सो आज मैं जानकारी देने वाला हूँ सबसे इम्प्लांट का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन बॉल एंड सॉकेट डेंचर के बारे में। तो ये बॉल एंड सॉकेट डेंचर जो है, जिसको बॉल एंड सॉकेट डेंचर बोलते हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या रहती है? सबसे पहले प्रॉब्लम ये रहती है, रेगुलर डेंचर जब लोग पहनते हैं तो नीचे बहुत लोगों की 80% लोगों की हड्डी घिसी होती है, ठीक है, और नीचे होती है टंग। तो जब टंग हिलाते हैं तो डेंचर हिलता है, और ऊपर की भी हड्डी थोड़ी सी घिसी होती है तो ऊपर का भी डेंचर का फिटिंग आता नहीं है। उससे जेल लगा के, पाउडर लगा के, चिकट जेल लगा के लोग डेंचर लगाते हैं। पाउडर इतना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, मतलब उसके प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस होते हैं वो पाउडर से, क्योंकि वो चिकट पाउडर रहती है, वो सारे माइक्रोन्स को खींच के उसमें बिठा देती है, स्टार्च की पाउडर रहती है, ठीक है। तो ये उसके हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं, एंड उसमें खाने का सेटिस्फेक्शन भी प्रॉपर नहीं आता। कितना भी पाउडर लगाएंगे तो डेंचर हिलते रहता है, प्रॉपरली फिट नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग डेंचर सिर्फ शो के लिए बनाते हैं, मतलब वो सिर्फ बाहर जा रहे तो दांत लगाएंगे, खाना खाएंगे तो बाहर निकाल के उससे खाना खाएंगे। और फुल माउथ इम्प्लांट का खर्चा जो है, जो फिक्स वाले दांत है, वो बहुत महंगा आता है, इसलिए वो उसके ऊपर जा नहीं सकते। तो ये जो ऑप्शन है फिक्स रिमूवेबल डेंचर का, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें बॉल एंड सॉकेट डेंचर में क्या होता है, जनरली हम लोग 2 इम्प्लांट डालते हैं। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4। रेगुलर इम्प्लांट के प्रोसीजर में 4 मिनिमम जरूरी है, ऊपर 4 नीचे 4, 8 मिनिमम जरूरी है, ये मिनिमम जरूरी है। और मैक्सिमम 6, ऊपर 6 या नीचे 6 इम्प्लांट लगते हैं। तो जैसे 6 इम्प्लांट हो जाते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे 6, तो 12 इम्प्लांट इसका खर्चा, और इसमें टोटल मिला के आपको 4 इम्प्लांट, तो खर्चा जो है 3 गुना कम हो जाता है। तो ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन रहता है बॉल एंड सॉकेट डेंचर जो रहता है। नाउ इसके एडवांटेज क्या रहते हैं? इसके एडवांटेज रहते हैं मेन डेंचर को फिटिंग देना। पुरानी क्लिप वाली बटन आती थी, उस टाइप की बटन इम्प्लांट के ऊपर, ये इम्प्लांट के ऊपर क्लिप वाली बटन लगती है, और उसका काउंटर बटन जो है वो डेंचर में लगता है। अंकल जो है हमारे बहुत पुराने पेशेंट है। अंकल कितने साल से अंकल बॉल एंड सॉकेट? 5 साल से अंकल बॉल एंड सॉकेट डेंचर पहन रहे हैं, ठीक है। एंड अंकल खाने पीने का सेटिस्फेक्शन कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो सादे डेंचर में बहुत तकलीफ रहती थी। हाँ, तो अंकल पहले सादा डेंचर पहनते थे, सादे डेंचर में बहुत ज्यादा परेशानी रहती थी, डेंचर उठता है, निकलता है। नाउ 5 साल से अंकल एकदम खुश है, हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आ जाइए। अभी मैं मुंह में कैसे रहता है बॉल एंड सॉकेट डेंचर वो बताता हूँ, ठीक है। सो ये अंकल का डेंचर है, ये देखेंगे, ये फिटिंग देखिए इसकी, ठीक है, ऐसा टक करके निकलता है। ये जो है, ये इसकी क्लिप है, और ये इसकी बटन है। तो ये जो क्लिप का है, ये काउंटर डेंचर में लगा हुआ है। जब ये जाएगा तो टक करके आवाज आएगी, जैसा ही ना, और निकलेगा, ये देखो, हिलाएंगे तो भी नहीं निकलता है, और ये निकलेगा तो क्लिक करके निकलेगा। तो ये बटन जो है, ये डेंचर को एक जगह पे फिट रखती है। सो वापस मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे एक काउंटर, ठीक है। और ये डेंचर जाके ऐसे टक करके लग जाएगा, आवाज देखना, ये आवाज आएगी, क्लिक क्लिक, ठीक है। तो ये जब डेंचर बनाते हैं, डेंचर में बहुत सारे टाइप के टीथ सेट और वो रहते हैं, ठीक है। डेंचर में बहुत सारे टाइप के टीथ सेट रहते हैं। हमारा खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब ये डेंचर बनाने का सिस्टम है, हमारा इन हाउस लैब है, तो हमारे यहीं पे बनता है, हम बाहर से नहीं देते। ये क्यों हम हमारे लिए बनाते हैं? बहुत लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ पे बनाएंगे तो सस्ता पड़ता होगा, नहीं, हमारे यहाँ पे बनाते तो बिल्कुल सस्ता नहीं बनता। फैक्ट्री में बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री में बल्क लेवल पे बनता है, हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल बनाना पड़ता है, तो हमारे यहाँ पे महंगा पड़ता है। लेकिन हम हमारे यहाँ पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जो रहता है वो हमारे यहाँ पे, क्योंकि आज अलग अलग टाइप के बहुत सारे मटेरियल है। मीन्स दुनिया, मतलब मैं भी खुद उस चीज से परेशान हूँ, दुनिया ऐसी चीजों पे जा रही है जहां पे कोई भी मटेरियल आपका लंबा ना चले, मतलब 5 साल से ज्यादा ना चले, 3 साल से ज्यादा ना चले। सो आपको रिपीटेड खर्चा है, वही चीज रिपीटेड बनानी पड़ेगी, तो आपको भी खर्चा आएगा। तो ये चीज फैक्ट्री ओरिएंटेड में जो है वो ज्यादा आती है, क्योंकि दे परचेस इन बल्क, दे परचेस चीपेस्ट मटेरियल। और जब मैं मेरे यहाँ पे बनाता हूँ तो मैं क्वालिटी मटेरियल यूज कर सकता हूँ। जैसे टीथ सेट का दिखाता हूँ, देखो, ये 2 टीथ सेट है। अब ये दोनों के टीथ सेट के प्राइस में 10 गुना का फर्क है। ये टीथ सेट के प्राइस और ये टीथ सेट की प्राइस, ये टीथ सेट की प्राइस इससे 1/10 है। ये सादा प्लास्टिक का टूथ है, सादा प्लास्टिक का टूथ। बाहर दिखने पे फर्क नहीं दिखेगा, ये जो दोनों अगर ऐसे देखेंगे तो फर्क नहीं दिखेगा,
ठीक है, क्योंकि ये एक्रेलिक है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये कंपोजिट एक्रेलिक है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये अगर लाइट में जाएंगे तो ये सिंगल लेयर रहेगा, और ये जो रहेगा ये अगर लाइट में देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये 3 लेयर में दिखता है, 1 2 3। सो ये 3 लेयर में होता है, 3 बार मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका, 3 बार इसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है। तो ये दोनों टीच सेट में फर्क होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स जो है, ये हम लोग हमारे यहाँ पे कंट्रोल कर पाते। जब हम हमारे इन हाउस दांत बनाते तो हम एक अच्छी क्वालिटी दे पाते, एक अच्छी चीज दे पाते। अंकल अभी 5 सालों से ये डेंचर पहन रहे हो आप, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। अंकल का सिर्फ रबर रिंग, जो उसमें रबर रिंग रहती है वो वेयर आउट होती है, किसी की 1.5 साल लगता है, कभी 1 साल लगता है, कभी 8 महीना लगता है। तो वो रबर रिंग चेंज करने के लिए आना पड़ता है आपको, बाकी कोई तकलीफ आपको होती नहीं है डेंचर में। खाना पीना बहुत अच्छा हो जाएगा। अंकल थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बताइए खाने पीने का। खाना पीना बहुत आराम से हम खाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, चबा चबा के खाते हैं, खाना पचता भी है और हमको बहुत आराम है। पचना मेन है। हाँ, हाँ पचना मेन है, खाना चबा के नहीं गया तो पचता नहीं, पेट की तकलीफ हाँ रहती है। हाँ हाँ हाँ, चबाने में कोई परेशानी नहीं है, खाना बड़े आराम से हम खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, और जिससे कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है अंकल, थैंक यू। बाकी तो सब सही है। फिर एनी डाउट आपको रहेगा तो मेरा क्लिनिक कांदिवली में, बोरिवली में, मीरा रोड में, ये 3 जगह पे क्लिनिक है। कांदिवली, बोरिवली, मीरा रोड। कांदिवली में लोखंड वाला, बोरिवली में क्लिनिक है, मीरा रोड में क्लिनिक है। सबका एड्रेस मैं नीचे दिए हुए हैं, या मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डेंटल की परेशानी है, यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।